श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, हम लोग संत मत दर्शन पुस्तक के सब क्षेत्र क्षरा परापर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हूँ के पार में, इस श्लोक के व्याख्या सुन रहे हैं और अब तक हम लोगों ने इसके 2 भाग सुन चुके हैं। आइए अब इस तीसरे भाग में हम लोग जानेंगे कि साम्यावस्था धारणी क्या है, पिंड ब्रह्मांड कैसे बनते हैं, पहले युगल प्रकृतियां बनी या आदिनाद, शब्द कैसे गमन करता है, क्रियात्मक कौन सा गुण है, व्यष्टि चेतन क्या है, सत और अक्षर किसे कहते हैं। तो आइए इस प्रसंग को पूरा सुनते हैं। व्याख्या भाग 1 प्रसंग ग। भाग 1 का ग, 2 भाग इसके पहले सुन चुके हैं, क और ख। प्रकृति 2 प्रकार की है, परा प्रकृति अर्थात चेतन प्रकृति और अपरा प्रकृति अर्थात जड़ प्रकृति। जड़ प्रकृति को मूल प्रकृति भी कहते हैं। मूल प्रकृति सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों की समान मात्राओं का मिश्रण रूप है। जैसे रस्सी के 3 टुकड़ों के एक छोर को आपस में बांध दिया जाए और 3 समान बल वाले व्यक्ति रस्सी के दूसरे एक छोर को पकड़कर और 3 दिशाओं में खड़े होकर अपनी अपनी ओर खींचे तो उसमें कोई हलचल नहीं होगी। इसी प्रकार मूल प्रकृति में तीनों गुण समान रहने पर उसमें कोई हलचल नहीं होती। अपने इस रूप में मूल प्रकृति साम्यावस्था धारणी कहलाती है। सत्संग सुधा प्रथम भाग के पृष्ठ 98 के मुक्ति और उसकी साधना शीर्षक प्रवचन में गुरुदेव कहते हैं कि मैं एक हूँ, अनेक हो जाऊं। जब ईश्वर की यह मौज होती है तब उस प्रकृति में उनकी मौज रूपी वेग से उसके जिस भाग में ठोकर लगी उस भाग में स्थित गुणों में से किसी में उत्कर्ष तथा किसी में अपकर्ष हुआ और वह भाग कंपित हो गया। यही कंपित भाग कारण रूप है जिससे अनेक पिंड ब्रह्मांड बनते हैं। यहाँ प्रकृति शब्द जरात्मिका मूल प्रकृति के लिए ही प्रयुक्त हुआ है क्योंकि वही त्रैगुण सहित है। इस उद्धरण से यह साफ तौर पर जाहिर होता है कि पहले मूल प्रकृति बनती है और तब परमात्मा की मौज से उस पर ठोकर लगती है। परंतु गुरुदेव सत्संग योग के 4th भाग के पैराग्राफ 32 में लिखते हैं कि युगल प्रकृतियों के बनने के पूर्व आदिनाद अवश्य प्रकट हुआ। तब यह कहना पड़ता है कि पहले परमात्मा से उत्पन्न आदिनाद से 2 प्रकृतियां बनती हैं, फिर आदिनाद या मौज से मूल प्रकृति के किसी भाग में ठोकर लगने पर रचना होती है। शब्द की चोट किसी वस्तु पर अवश्य पड़ती है। जोर से बादल के गरजने पर या बगल में नगारे आदि वाद्य यंत्रों के बजने पर हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं कि हमारे हृदय पर आघात पहुंच रहा है। यह आघात शब्द के द्वारा होता है और शब्द के कांपे बिना यह आघात नहीं हो सकता। कंपन के कारण ही शब्द एक जगह से दूसरी जगह गमन करता है। सत्संग सुधा प्रथम भाग के ऊपर लिखे उद्धरण से भी यह स्पष्ट होता है कि
मूल प्रकृति के किसी भाग विशेष में मौज की ठोकर लगने से पिंड और ब्रह्मांड दोनों बनते हैं। सत्संग योग के चतुर्थ भाग के पैराग्राफ 38 में यह कहा गया है कि मूल प्रकृति के किसी भाग में जब गुणों का उत्कर्ष होता है तब उस भाग में सम अवस्था नहीं रह जाती। उसी असम अवस्था से विश्व ब्रह्मांडों की रचना होती है। इसमें यह नहीं बतलाया गया है कि गुणों का उत्कर्ष क्यों होता है। यह भी नहीं बतलाया गया है कि किसी गुण में अपकर्ष भी होता है और मूल प्रकृति के भाग विशेष में गुणोत्कर्ष होने से पिंड भी बनता है। ऊपर में उद्धृत गुरुदेव के वचनों में मेल बिठाने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि परमात्मा से उत्पन्न आदिनाद से परा और अपरा दोनों प्रकृतियां बनती हैं। पुनः आदिनाद से अपरा प्रकृति जरात्मिका मूल प्रकृति के किसी भाग विशेष में ठोकर लगती है, जिससे पहल रजोगुण में उत्कर्ष होता है, क्योंकि रजोगुण ही क्रियात्मक है। रजोगुण में उत्कर्ष होने से अन्य दो सत्व और तम गुणों में अपकर्ष का होना स्वाभाविक ही है। जरात्मिका मूल प्रकृति के कंपित भाग से विश्व ब्रह्मांडों की रचना होती है। विश्व ब्रह्मांडों में केवल समष्टि प्राण आदिनाद व्याप्त है और पिंड में आदिनाद तथा परा प्रकृति का भी अंश व्याप्त है। पिंड में व्याप्त परा प्रकृति का अंश सुरत या व्यष्टि चेतन कहलाता है। व्यष्टि चेतन के कारण प्राणियों के पिंड जीवित रहते हैं। पिंड से व्यष्टि चेतन के निकल जाने पर पिंड मर जाता है, अर्थात निष्क्रिय हो जाता है। परंतु वह पिंड विघटित होकर भी 5 तत्वों के रूप में आदिनाद के कारण अपना अस्तित्व कायम रखता है। पिंड बनने के लिए परा और अपरा दोनों प्रकृतियों का संयोग होना आवश्यक है। यह संयोग आदिनाद के द्वारा ही कराया जाना संभव है। सत्संग योग के चतुर्थ भाग के पैराग्राफ 20 में गुरुदेव ने परा और अपरा दोनों प्रकृतियों से पिंड बनने की बात लिखी ही है। सामान्यतः नष्ट नहीं होने वाले पदार्थ को अक्षर तथा सत कहते हैं। नाना रूपों में परिवर्तित नहीं होते रहने के कारण ही परा प्रकृति को गुरुदेव ने अक्षर और सत कहा है। यद्यपि परा प्रकृति भी कभी प्रभु की मौज से प्रभु में विलीन हो जाएगी। किसी वस्तु का परिवर्तित होना भी उसका नाश होना कहलाता है। परा प्रकृति परिवर्तित नहीं होती, इसलिए वह सत और अक्षर कहलाती है। परमात्मा और परा प्रकृति दोनों एक रस रहते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं होता, परंतु परमात्मा कभी भी नष्ट न होने वाला और गतिहीन है, जबकि परा प्रकृति विनाशशील तथा गतिमान है। महाभारत के शांति पर्व उत्तरार्ध मोक्ष धर्म अध्याय 104 में भी परा प्रकृति को रूपांतरण दशा से रहित बतलाया गया है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में परा प्रकृति को ही अक्षर कहा गया है। परा प्रकृति अर्थात चेतन प्रकृति सदा एक रस बनी रहती है, उसमें कभी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। इसी परा प्रकृति का कुछ अंश हमारे शरीर और अंतःकरण के साथ घुल मिल गया है, जिसे व्यष्टि चेतन या सुरत कहते हैं। इसी व्यष्टि चेतन के कारण हमारी इंद्रियां बाहरी विषयों का ज्ञान करती हैं। हमारा पांच भौतिक शरीर प्रति क्षण बदलता रहता है। इसमें क्रमशः बाल्य, यौवन और वार्धक्य अवस्थाएं आती हैं, परंतु शरीर के अंदर स्थित चेतन तत्व ज्यों का त्यों रहता है। जब हमारी आंखों में विकार आ जाता है तो संसार की वस्तुएं हमें भिन्न रूपों में दिखलाई पड़ने लग जाती हैं।
इसी प्रकार यदि हमारे व्यष्टि चेतन में भी विकार होता रहता तो इंद्रियों के दुरुस्त रहने पर भी संसार की वस्तुएं भिन्न रूपों में दिखलाई पड़ने लगती, परंतु ऐसा नहीं होता। नेत्र इंद्रिय के ठीक रहने पर हम सदैव कौवों को काला ही देखते हैं। भांग, शराब आदि नशीले पदार्थों के सेवन से उत्पन्न मानसिक स्थिति में हम जो वस्तुओं के भिन्न रूपों में देखते हैं वह इंद्रियों के भ्रमित हो जाने के कारण। इसलिए मानना पड़ता है कि चेतन तत्व में विकृति नहीं आती। चेतन प्रकृति को ही परा प्रकृति कहते हैं। परा विशेषण है जो स्त्रीलिंग शब्द से के पहले लगता है। प्रकृति स्त्रीलिंग है, इसलिए इसके पहले परा शब्द लगा। पुल्लिंग शब्द के पहले पर लगेगा। परा का अर्थ है जो श्रेष्ठ हो, जो ऊपर हो। चेतन प्रकृति जड़ प्रकृति से श्रेष्ठ तथा ऊपर और परिवर्तन रहित है। इसमें ज्ञान करने की शक्ति है तथा यह आनंद रूपा है। इसमें क्रिया करने की भी शक्ति है। इसे हम देख नहीं पाते, परंतु इसके अस्तित्व का अनुमान हम इसकी क्रियाओं को देखकर करते हैं। जब तक शरीर में चेतन रहता है तभी तक वह सचेष्ट रहता है। चेतन के निकल जाने पर वह निश्चेष्ट हो जाता है। जड़ प्रकृति को ही अपरा प्रकृति कहते हैं। क्षर और असत का अर्थ है नष्ट होने वाला। नाना रूपों में परिवर्तित होते रहने के कारण ही अपरा प्रकृति को गुरुदेव ने क्षर और असत कहा है। जड़ प्रकृति भी कभी प्रभु की मौज से नष्ट हो जाएगी। गीता अध्याय 15 में सब नाशमान भूतों को क्षर कहा गया है। जड़ प्रकृति आकाश, वायु, अग्नि, जल, मिट्टी, मन, बुद्धि और अहंकार इन 8 प्रकारों में विभाजित हैं। देखें गीता अध्याय 7। जड़ प्रकृति सदैव नाना रूपों में बदलती रहती हैं। हम देखते हैं कि जब किसी वृक्ष से चेतन निकल जाता है तो वह सूख जाता है। यदि उसे जलाते हैं तो वह राख में बदल जाता है। लकड़ी जमीन के नीचे बहुत दिनों तक पड़ी रह जाने से कोयले में बदल जाती है। बाष्प ठंडा होने पर जल और जल ठंडा होने पर बर्फ बन जाता है। एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में बदल जाया करती है। विद्युत ऊर्जा ताप ऊर्जा में और ताप ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। शरीर से चेतन तत्व के निकल जाने पर शरीर विकृत हो जाता है। हमारे मन, बुद्धि और अहंकार हमारे मन, बुद्धि और अहंकार की भी एक सी अवस्था नहीं रह पाती। इसमें भी परिवर्तन होता रहता है। मन में तरह तरह की तरंगे उठती रहती हैं। कभी मन पाप की ओर झुक जाता है तो कभी पुण्य की ओर। बुद्धि भी कभी सत्य को असत्य तथा कभी असत्य को सत्य और कभी अनुचित को उचित तथा कभी उचित को अनुचित मानती है। अहंकार के परिवर्तित होते रहने के कारण हम अपने को कभी निर्धन तो कभी धनवान, कभी बुद्धिमान तो कभी बुद्धिहीन और कभी शरीर तो कभी आत्मा मानने लगते हैं। यह देखकर हमें मानना पड़ता है कि जड़ प्रकृति नाना रूपों में बदलती रहती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पोस्ट में इतना ही। अगला पोस्ट में जानेंगे कि स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य और क्षेत्र आदि शरीर कैसे बनते हैं। तो अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सत्संग ध्यान स्टोर से संत मत दर्शन पुस्तक को ऑनलाइन मंगा करके पढ़ें और पूरा ज्ञान प्राप्त करें। हम इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पोस्ट करते रहेंगे कभी कभी, लेकिन बहुत सारी किताबें हैं तो जल्दी सब काम नहीं निपटेगा, इसलिए
आप लोगों से निवेदन है कि पुस्तक को मंगा करके पढ़ें। कुछ पोस्ट तो इसमें कर ही देंगे जिससे कि आप लोगों को जानकारी हो कि इस पुस्तक में क्या है, परमात्मा को कैसे समझ सकते हैं। यह संत मत दर्शन से पाठ करके आप लोगों को भी सुनाया गया है। यह पुस्तक सत्संग ध्यान स्टोर पर ऑनलाइन उपलब्ध है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसका प्रचार प्रसार करने के लिए हमको कोई खर्चा नहीं मिलता है, अपना स्टोर है, इसलिए गुरु महाराज की कृपा से इसका प्रचार प्रसार करते हैं। जय गुरु।